मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे, मेरे भाई बहन हैं सभी अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही कहते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही सुपर डुपर सी एक जानकारी है जो गुरुवार के दिन है, जो आपके लिए खास होने वाली है। गुरुवार को आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो अपने बृहस्पति देव है, अपने विष्णु भगवान जी है ना, तो अपने साईं बाबा है, तो अब इन सभी के है जो मतलब व्रत होते हैं गुरुवार जब करते हैं तो उन सभी के ही होते हैं। गुरुवार होते हैं जो बृहस्पति देव के भी होते हैं और विष्णु भगवान के भी होते हैं और साईं बाबा के भी होते हैं, तो इन तीनों में ही होते हैं। तो मेरी बहनों, आप कौन से मतलब जो देवी देवता है उनके करते हो? आप जो विष्णु भगवान के करते हो या फिर आप सत्यनारायण भगवान के भी होते हैं ना, और विष्णु भगवान, सत्यनारायण, ये सब आपको पता ही है ना, तो कृष्ण, ये सब एक ही हैं। तो इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं कि चाहे आप गुरुवार है, चाहे विष्णु भगवान का करो, चाहे बृहस्पति देव का करो, चाहे साईं बाबा का करो, तो वार तो आप गुरुवार ही है ना ये, और ये सभी का फल है जो आपको अवश्य मिल के ही रहेगा। तो कैसे मिल के रहेगा, किस तरह से अपने को गुरुवार है जो करना है, कैसे सुबह के समय में आपको गुरुवार की तैयारी करनी है या फिर रात के समय में आपको सब कुछ तैयार करके छोड़ना है, या फिर है ना आप कुछ गलतियाँ करते हो तो उस गलतियों के बारे में मेरी बहनों आज आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझना। वरना तो ये जो आप गुरुवार को गलती कर बैठते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये ऐसी गलतियाँ आप मेरी बहनों अगर करती हो तो आप सावधान हो जाओ, और इस वीडियो के माध्यम से आप है जो जान जाओ कि आपने को ये गलती है बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मेरी बहनों सच बता रहे हैं कि अगर आपने गुरुवार के दिन ये नहीं करते हो या फिर करते हो तो आप मतलब हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको गुरुवार के दिन क्या करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, आपके घर में है और लक्ष्मी ही लक्ष्मी हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि ही समृद्धि हो जाए, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। और आप क्या करते हो, आपको क्या नहीं करना है जिससे आपके घर में सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ये दोनों मिक्स कर देते हो तब तो घर में घाटा ही घाटा होता है ना। तो इसलिए आपको बचना है ये करने से। क्या करने से बचना है जो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और क्या करना है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मेरी बहनों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो भी मेरी बहन है, भाई है, मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ की विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन है जो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप है जो हमारी ये जानकारी है जो आप तक पहुंच सके। तो मेरी बहनों, आप पहले है जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को आपसे निवेदन है कि पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है विष के समान होता है ना। तो आपको विष नहीं लेना है, आपको अमृत लेना है, और अमृत तभी लिया जाएगा मेरी बहनों आपसे कि आप जब वीडियो को पूरा देखोगे, आप पूरा ज्ञान है जो आपको पा सकोगे। तो मेरी बहनों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना आप। तो आज हम आशा करते हैं कि मेरी बहनों को है, मेरे भाइयों को है, सभी को है जो मेरा वीडियो है जो अवश्य है जो पसंद आएगा, और पसंद आके आप है लाइक कमेंट मुझे ज़रूर करना वीडियो को। तो मेरी बहनों अभी बताते हैं हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि आपको गुरुवार को है जो क्या करना है। सबसे पहले तो मेरी बहनों मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, समस्या मतलब आपके जो पतिदेव होते हैं, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर आपके पतिदेव का बिजनेस है, या फिर अपने बच्चों का बिजनेस है, या फिर बच्चे आपके बिजनेस नहीं लग पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लॉन्ग समय से, आपकी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं परंतु वो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। तो मेरी बहनों, और घर में आपकी है जो तंगियाँ आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, तो इस बारे में आपको, जैसे आप चाहते हो कि हमारे घर में जैसे मतलब दूध, दही, छाछ वगैरह, घी सब हो हमारे घर में, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, या आप है जो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है ना। और भक्ति भाव भी आप बहुत ज़्यादा करते हो, समझो आप बता रहे हैं कि आप भक्ति भाव भी आप बहुत ज़्यादा करते हो, हर आप मतलब देवी देवताओं को मानते हो, है ना, समय समय पे आप सब कुछ करते हो। लेकिन मेरी बहनों, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस गलती का फ़ायदा है जो मतलब आपको इस गलती की वजह आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरी बहनों बताते हैं हम कि आप कौन सी गलती करते हो, और 100% आप यही गलती करते हो। मेरी बहनों, आप है जो आपको गुरुवार के दिन अगर आपको इन सब से मतलब परेशानियों से पीछा छुड़ाना है, अपने बच्चों को नौकरी लगानी है, या फिर आपके बिजनेस में तरक्की करनी है, अपना है ना अपने पतिदेव की जो मतलब कोई भी बिजनेस है इसका A to Z है, तो उस सभी में आप मतलब अपने पतिदेव को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हो, तरक्की कराना चाहते हो, तो मेरी बहनों आपको ये काम अवश्य करना होगा। आपके घर में आप देखते रहना,
2 से 4 बार ये करके देखना, आपके घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपसे दावा करती हूँ मेरी बहनों, सच बताती हूँ, आप मेरे बताए अनुसार ये कार्य कर लेना, है ना। और वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सच बताती हूँ मेरी बहनों, आप रियलिटी में ये करके देखना। अब आप बताती हूँ मैं आपको क्या करना है मेरी बहनों, कि आपको गुरुवार के दिन अगर आप ये गलती करते हो गुरुवार को, तो आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है मेरी बहनों। आप ये गुरुवार के दिन बिल्कुल भी गलती मत करना। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि मेरी बहनों, आपको है जो पहले दिन ही आप है, जब मतलब बुधवार होता है तो बुधवार की रात में जब आप खाना बनाते हो तो आप अपना गैस चूल्हा है, रसोई है, किचन वगैरह है, चौका वगैरह है, सब साफ़ करके रख दीजिएगा। जैसे बर्तन वगैरह जो भी होता है वो साफ़ करके रख दीजिएगा। सुबह मेरी बहनों आपको बिल्कुल भी गैस चूल्हा है उनको पोछा नहीं लगाना है। और बर्तन आपको बिल्कुल भी बर्तन धोने हैं तो बर्तनों को आपको साबुन टच नहीं करनी है, बिल्कुल भी साबुन नहीं लगानी है बर्तनों को बिल्कुल भी। और आपको मेरी बहनें और बहनों क्या करना है आपको कि गुरुवार के दिन है, आपको है जो मतलब पुरुष भी होती है महिला भी होती हैं, तो आपको पुरुषों को क्या करना है, शेविंग बिल्कुल भी नहीं बनवानी है, कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी है। और मेरी बहनों भाइयों बिल्कुल भी नाखून भी नहीं काटना है गुरुवार के दिन। और मेरी बहनों बता देती हूँ मैं क्या करना है कि जब आप अपने कपड़े धोते हो गुरुवार को, तो कपड़ों को बिल्कुल भी साबुन टच नहीं करना है। आप जब स्नान करते हो तो आपको भी साबुन और वो साबुन शैम्पू कुछ भी टच नहीं करना है मेरी बहनों। आपको सिंपल जल से है जो स्नान करना है, नॉर्मल पानी से स्नान करना है मेरी बहनों। मतलब आपको गुरुवार के दिन चाहे बर्तन धोने की साबुन हो, चाहे कपड़े धोने की साबुन हो, चाहे नहाने की साबुन हो, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। घर में सिर्फ आपको झाड़ू लगाना है गुरुवार के दिन, पोछा बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लगाना। आप समझो, आप चाहे किचन हो, चाहे आपका घर हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे कौन सा भी हो, ठीक है, गुरुवार को ये काम नहीं करना। गुरुवार के दिन आपको जैसे आप अपना घर साफ़ सफाई करते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मतलब छुट्टी का दिन समझ लिया और आप सोच रहे हो कि घर की सफाई कर ले, नहीं मेरी बहनों, गुरुवार के दिन बिल्कुल भी वो सफाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मेरी बहनों बताते हैं कि गुरुवार के दिन आपको है जो क्या करना नहीं चाहिए, कि गुरुवार के दिन आपको मतलब अदरवाइज़ आप कुछ भी कार्य करते हो तो वो आपको है, हम इस तरह से बताते हैं आपको कि वो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ चोखा वगैरह लगाना होता है घर के अंदर, तो गुरुवार के दिन आपको वो चोखा वगैरह नहीं लगाना है। और मेरी बहनों, गुरुवार के दिन आपको जैसे पीली वस्तु होती है, जैसे हल्दी वगैरह होती है अपने किचन से, और वो सब है किसी को नहीं देना है आपको। अब मेरी बहनों ये गलतियाँ तो आ जाती है कि आपको ये क्या क्या नहीं करना है, मैंने बता दिया आपको कि गुरुवार के दिन ये आपको काम नहीं करना है ना। और आगे भी हम है जो बताते रहेंगे आपको। तो अभी बताते हैं कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना है। कि गुरुवार के दिन आपको है जो सबसे पहले है जो स्नान करना है, स्नान करके जैसे अपने घर में झाड़ू लगानी है, नॉर्मल झाड़ू लगा करके आपको है जो क्या करना है, आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं। पीले वस्त्र पहन करके आपको भगवान जब आप व्रत करते हो, चाहे आप विष्णु जी का, चाहे साईं बाबा का, चाहे आप बृहस्पति जी महाराज के करते हो, है ना, तो आपको गुरुवार को पीले कपड़े पहन करके आपको सब मतलब महिला हो तो महिला को है जैसे श्रृंगार पीले कलर का ही करना है। तो भगवान विष्णु भगवान अति बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, बहुत ज़्यादा प्रिय, मतलब भगवान की प्रिय आप होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होंगे भगवान, है ना। और अपने भक्त को अगर ऐसे देखेंगे पीले वस्त्रों में तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो, है ना, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान है, साईं बाबा है, बृहस्पति देव है, तो ये मतलब पीले ही वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, इसलिए उनको पीला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी बहनों, चाहे महिला चूड़ियाँ पहनो, चाहे पीले कलर की साड़ी पहनो, चाहे कुछ भी हो, महिलाओं का बहुत सारा मेकअप होता है, बिंदी वगैरह है और जो भी है, तो पीला कलर का पहनने से बहुत ज़्यादा है जो अपने ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो भगवान अपने को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए पीले कलर का अगर हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। खाना भी अगर हो सके मेरी बहनों तो आप पीले कलर का ही बनाना। जैसे चावल बनाते हो, जैसे राइस बनाते हो ना आप, तो पीले कलर के बनाओ। और जैसे आप सब्जी में जैसे आप है कढ़ी बना सकते हो, या फिर दाल है, चने की दाल होती है तो वो बहुत ज़्यादा अति प्रिय है भगवान जी को, तो चने की दाल बना सकते हो आप। और अदरवाइज़ भी आप सब्जी वैसे पीले ही कलर की हो जाती है, परंतु दाल बने आपके घर में तो शुद्ध ज़्यादा ही होती है गुरुवार के दिन। तो मेरी बहनों, आप जैसे खीर भी आप पीली बना सकते हो, इस तरह की, है ना, हलवा भी पीला बना सकते हो। तो भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें पीले कलर का ही होना चाहिए। साथ में मेरी बहनों याद रखना कि जब भोग बना के आप भगवान जी को लगाते हो तो पता है आपको उसमें तुलसी अवश्य डाल देना, क्योंकि भगवान को अति प्रिय है तुलसी है, जो है ना विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्णा के, है ना, जो विष्णु भगवान के ही ये सब है जो अवतार है, लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्णा है, ये सब है ना, हरिहर जो भी है ये, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये मेरी बहनों आप अवश्य करना।
अब मेरी बहनों, आप जब पूजा पाठ करते हो और आरती वगैरह करते हो तो उसमें आपको क्या क्या सामान लेना है मैं बताती हूँ। कि जब पूजा करते हो आप बृहस्पति जी हो, चाहे मैंने बता दिया ना किसी का व्रत रखते हो आप, तो उसमें आपको है गुरुवार के दिन जब व्रत करते हो आप, तो चने की दाल लेनी है आपको, चने की दाल लेनी है आपको, गुड़ लेना है आपको, और आपको थोड़ी सी उस थाली के अंदर हल्दी डालनी है और चावल भी डालनी है। चावल आप मतलब पीले, थोड़ी से पीले कलर के, और पीले कलर के पुष्प ले लेना। और मेरी बहनों याद रखो कि आपको पूजा किसकी करनी है उस दिन। मुहूर्त की तो होती है, आपके पास मुहूर्त होती है, लेकिन आपको मुहूर्त के साथ साथ में अगर आप गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु ही वास करते हैं। इसलिए मेरी बहनों, आप ये इस बात को ध्यान रखना कि केले के पेड़ की पूजा आपको गुरुवार को करनी है तो करनी है। इससे आप मतलब मेरी बहनों 2 से 4 अगर आप बार गुरुवार करते हो और आप केले के पेड़ की पूजा करते हो, और जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, एक गाय के देसी घी का दीपक है जो आपको प्रज्वलित करना है। चाहे आप केले के पेड़ के पास में करते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, और अपने घर में भी करते हो। और अगर जैसे पॉट होता है बना हुआ, छोटा सा गमला होता है, मतलब बता देती हूँ, छोटा सा गमला होता है, उसमें आप है जो केले का जो पेड़ होता है वो लेके आ सकते हो, लगा सकते हो, है ना। वैसे आप बाहर रख सकते हो और पूजा करते हो तब आप है जो उस गमले को पूजा घर में अपने जहाँ पर भी पूजा करते हो वहाँ रख लिया करो, और उसकी पूजा है अच्छे से कर दिया करो। अब मेरी बहनों बता देती हूँ, साथ में एक जल लेना, जल का आपको लोटा लेना है ना। तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। जल को भी आप, लोटे को है हल्दी का चंदन करना है आपको। और जब दीपक जलाते हो तो दीपक को भी आपको है जो हल्दी का चंदन हल्दी का तिलक है वो लगाना है। बत्ती को भी हल्दी का तिलक लगाना है मेरी बहनों। और जब पाटा वगैरह आसन वगैरह रखते हो तो उसको भी आपको हल्दी का है जो तिलक लगाना है, और खुद को भी हल्दी का तिलक लगाना है। और सब मोली होती है वो भगवान को अर्पित करनी है। और केले के पेड़ को भी आपको बांधनी है, और केले के पेड़ को तिलक है जो हल्दी से करना है आपको। तो इन सब का केले के पेड़ की पूजा करते हो आप तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। जो आप भगवान जी से मांगते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा। मैं आपसे ये वादा करती हूँ मेरी बहनों, आप करके देखना, और मुझे कमेंट में भी फिर ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ हमारे है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा मेरी बहनों आपको क्या करना है कि जब आप है जो आरती करते हो भगवान जी की, तो भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद में आप चाहे भगवान बृहस्पति जी की कथा सुनो, चाहे आप गुरुवार को है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, चाहे आप है जो मतलब बृहस्पति जी महाराज की सुनो, चाहे साईं बाबा की सुनो, है ना। तो आपको कथा करने के बाद में आपको गणेश की कथा है जो अवश्य सुननी है, विनायक जी की कथा है जो अवश्य सुननी है। सुनने के बाद में आप है जो जल था आपका लोटे के अंदर, तो उसमें आपको थोड़ी सी दाल मिलानी है, गुड़ मिलाना, और केले के पेड़ के अंदर है वो जल है जो चढ़ा देना है। और चढ़ा करके अपनी मनोकामना है जो बृहस्पति जी महाराज है विष्णु भगवान है उनसे आपको कहना है, और आपको मंत्र बोलना है। चाहे अगर आप बृहस्पति देव के करते हो तो ओम बृहस्पति देवाय नमः ये बोलना है आपको, और अगर आप विष्णु भगवान के करते हो तो ओम विष्णु देवाय नमः ये बोलना है आपको, है ना। और अगर साईं बाबा के व्रत करते हो तो ओम श्री साईं नमः, ओम श्री साईं नमः ये बोलना है आपको। तो इस तरह से आपको है मंत्र का जाप करना है। आप चाहे 5 बार बोलो, चाहे 11 बार बोलो, चाहे 21 बार बोलो, चाहे 108 बार बोलो, जो आपकी मर्जी है, बोल करके आपको जल दे देना है। जल देने के बाद में मेरी बहनों आपको है जो आरती है जो करनी है। आरती करते हो जो आपको आरती में बैठे नहीं रहना है मेरी बहनों भाइयों। कई लोग होते हैं उनको पता नहीं है तो आरती में बैठे बैठे आरती कर लेते हैं। नहीं मेरी बहनों, खड़ी होकर आपको है जो आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको मेरी बहनों, मैं बता रही हूँ, अगर वक्त नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा है जो आपके घर में मोबाइल के जरिए चला करके छोड़ दीजिए। आपके घर में वो कथा सुनेगी, चाहे आपके कानों तक तो चलेगी, आप घर के काम है जो करते रहो। सुनना आपको, अगर बैठ कर के सुनना है, टाइम है तो आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा मेरी बहनों। सत्यनारायण भगवान की कथा है जो किस्मत वालों को ही सुनने के लिए मिलती है, इसलिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुनना मेरी बहनों। अगर ज़्यादा ही टाइम है, आपको फुर्सत है, तो आप प्लीज़ 5 से या फिर 7 महिलाओं को अपने घर में बैठा करके और आप सत्यनारायण की कथा है जो करवा सकते हो, है ना। तो आपके घर में देखना मेरी बहनों, आपके वहाँ अगर सत्यनारायण की कथा आपके घर में करवाते हो तो भगवान विष्णु है आपके घर में आकर ही रहेंगे मेरी बहनों। बहुत ही भगवान खुश होंगे, विष्णु भगवान है इसलिए। तो मेरी बहनों आपको ये करना है, और फिर आपको भगवान सत्यनारायण की कथा है जो लगा करके मोबाइल में आपके घर में छोड़ दीजिए। आप काम करते रहिए, आप सुनते रहिए, है ना, चाहे कोई भी ना आए आपके घर में, ऐसे ही आप, तो भगवान जी आपको आशीर्वाद है पक्का देंगे। तो इस तरह से मेरी बहनों
और फिर एक गलती और बताते हैं मेरी बहनों आपको कि आप गुरुवार के दिन है केले का प्रसाद आप दूसरों को बांट सकते हो मेरी बहनों, लेकिन आप जब गुरुवार करते हो, बृहस्पतिवार का करते हो आप, तो आपको क्या करना है कि केला आपको खाना नहीं है, बिल्कुल भी केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। वो समझ में आ गया होगा आपके कि केला क्यों नहीं खाना है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन है जो केले के पेड़ की पूजा होती है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, ठीक है। तो आपको केले के पेड़ की पूजा करना है कि विष्णु भगवान की पूजा करनी है ना, तो केले के पेड़ के केले लगते हो तो आपको खाने नहीं है। अदरवाइज आप दिन है जो विष्णु भगवान के व्रत करते हो तो आप खा सकते हो, लेकिन गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है अगर आप व्रत करते हो तो मेरी बहनों इस बात का आप ध्यान रखना। और फिर क्या करना है, शाम को जब आप अपना उपवास है जो खोलते हो, अपना व्रत खोलते हो, खाना खाते हो, तो आपको है एक रोटी लेनी है और रोटी के अंदर आपको चने की दाल लेनी है, गुड़ लेना है, थोड़ा सा गाय का देसी घी लेना है और थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है। और वह आपको अब खुद खाना खाने से पहले है भगवान को भोग लगा करके, केले के पेड़ को भोग लगा करके, और फिर जो पीले रंग का नंदी होता है उसको आपको है वो रोटी खिला के आनी है, ठीक है। और भगवान का आशीर्वाद लेके आना है आपको मेरी बहनों। इतना आप है 2 से 4 गुरुवार को कर दीजिएगा, देखते रहना आपके घर में कितना फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है। और प्यार से, अभी मेरी बहनों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया इसलिए शॉर्ट बनाते हुए कहते हैं कि प्यार से एक बार कमेंट में है जो ओम विष्णु देवाय है जो ज़रूर लिख दीजिएगा।